देखो, लाइफ जो है, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? बैलेंस देखो क्या है कि लाइफ जो है ना, उसमें आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लाभ के आसपास लोग होंगे जो बहुत ही किसी एक फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल, लाइक उनका करियर बहुत अच्छा है, मतलब दे आर वेरी गुड। और कुछ लोगों को देखा होगा कि इनके पास बहुत पैसा है, और कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। कुछ लोगों को देखा होगा हेल्थ बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को देखा होगा फैमिली में वो लोग बहुत खुश रहते हैं और फैमिली के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ लोगों को देखा होगा कि सोसाइटी में इन्वॉल्व रहते हैं, सोशली बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो गॉड की प्रार्थना में, नमाज में और चीज़ों में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है उनकी, ठीक है। तो लेकिन ऐसे, मतलब वो एक फील्ड में बहुत सक्सेसफुल, ऐसे लोग क्या हैं कि एक फील्ड में वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे फील्ड को भूले हुए हैं। पैसा कमाने में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि अपनी हेल्थ को भूल गए। तंदुरुस्ती लाख नेमत, लेकिन उसको भूल गए। कुछ लोग हेल्थ में, बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ की ही पीछे कंसर्न है, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ना फैमिली के लिए टाइम है ना करियर के लिए टाइम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के कहीं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, सिर्फ फैमिली में लगे रहना है, फैमिली के नॉस्टैल्जिक हैं एक तरह से, कुछ भी करने के लिए जो है फैमिली छोड़ने को तैयार नहीं है या थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने को भी तैयार नहीं है। कुछ लोगों का है कि बस लोगों के लिए करना है, अपनी फैमिली जाए भाड़ में, तो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचना है ताकि मुझे लोग अच्छा समझें, दुनिया अच्छा समझे। फैमिली में वो बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते लेकिन बाहर बहुत ही औसम बिहेव करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह है कि सिर्फ खुदा 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 याद है, स्पिरिचुअलिटी याद है, मतलब उन्होंने एकदम संन्यास टाइप से ले लिया है, और ना फैमिली याद है, ना सोसाइटी याद है, ना अपना कोई करियर का कोई वो है, ना हेल्थ की कोई चिंता है। ऐसे भी लोग। तो एक्चुअल में इन सब के बीच में एक बैलेंस बिठाना, एक तवाज़ुन रखना, ये असल ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी का जो मकसद है, जो सक्सेस है, वो ये है कि इन चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बिठाया जाए। जैसे हम लोग 10th में थे ना, 10th में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे और 6 सब्जेक्ट्स में हमें सब में पास होना पड़ता था। मे भी किसी में बहुत ज़्यादा नंबर आते थे, किसी में कम आते थे, लेकिन पास तो सब में होना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें ज़िंदगी को भी लेट से हम 6 कंपोनेंट्स या 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका करियर, पैसा, मनी, ठीक है। आपका करियर, और आपके पास कोई अच्छा करियर, अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन, करियर कुछ होना चाहिए, ठीक है। पैसा होना चाहिए, वो ज़रूरत है ज़िंदगी की। दूसरा, आपकी हेल्थ, कितना भी पैसा आपके पास हो, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो वो पैसा उस हेल्थ को रिकवर करने में ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, परेशान भी रहेंगे। तो हेल्थ ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आपको का इंटेलेक्ट। देखो, करियर और इंटेलेक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है, बहुत अच्छा करियर होता है, बट दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल, है ना। तो उसमें अपने आप को कुछ नया सिखाना, अच्छे और अच्छाई और बुराई की समझ, कुछ नया सीखना, अपने माइंड को डेवलप करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। तो आपका इंटेलेक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, लेकिन दिमाग में कोई बात समझ में ना आती हो, बेवकूफ़ी की तरह बिहेव करते हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आपको हमेशा थोड़ा इंटेलेक्चुअल कुछ ना कुछ सीखते रहना है ज़िंदगी में। जब तक कि आपकी लाइफ है तब तक आपको सीखने पे, कुछ नया स्किल, नई चीज़ें सीखने पे फोकस करते रहना चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ हो गई, करियर, हेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक, इंटेलेक्ट। तीन और चीज़ें, फैमिली। देखिए, आपके पास करियर अच्छा है, आपका इंटेलेक्ट अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका इंटेलेक्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो आप अगर फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी भाई बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ अगर बहुत अच्छा बिहेवियर है, आप उनका बेस्ट सन बन के दिखाइए, अपने माँ बाप का, अपने वाइफ का बेस्ट हस्बैंड बन के दिखाइए, अपनी बहन का बेस्ट भाई बन के दिखाइए, अपने भाई के साथ आपका बेहतर बिहेवियर हो, आपके बच्चों के साथ आप बेस्ट फादर बन के दिखाइए।
ये और उनके लिए जो भी बेस्ट आप कर सकते हैं करिए, ये फिर आप खुश रहेंगे, वो आपसे खुश रहेंगे और आप उनसे खुश रहेंगे, एक सुकून लाइफ में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सोसाइटी। अब आप बाहर निकलते हैं, सोसाइटी के लिए जो भी आपसे हो सकता है, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए करिए। कोई परेशान है, उसकी जितनी है जो भी आपसे बन पड़ता है आप हेल्प उसकी करें, कोशिश करें कि उसकी हेल्प कर दें। लोगों के बारे में अच्छा सोचें ताकि आपके पड़ोसी, आपके आसपास रहने वाले लोगों को एक अच्छी फ्रेग्रेंस आपसे मिले, एक अच्छी खुशबू आप फैलाएं। आप जहाँ निकलें लोगों आप अच्छा एक मैसेज देते हुए और लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचते हुए, अच्छा कहते हुए, नहीं तो अच्छी बात ही कह दी। ठीक है, जो भी कर सकते हैं वो करके। इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी को साथ में लेके चलता है। वो उसको ये भी होना चाहिए कि आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, उससे आपकी सोसाइटी को जिसमें आप रह रहे हैं उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि उस सोसाइटी ने बहुत कुछ आपको दिया है, एक इन्वायरमेंट दिया है। सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं। सोसाइटी में ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमें भी उसको रिटर्न में कुछ देना चाहिए। हमें अपने पास पड़ोस में जितने भी हैं एक खुशबू की तरह हो कि जो हर तरफ फैले, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करे और अच्छा करे। तो ये हो गया सोसाइटी। तो आपने 5 चीज़ें देख ली, करियर, मनी एक साथ, हेल्थ, इंटेलेक्ट, फैमिली, ठीक है, सोसाइटी, ये 5वीं हो गई। ठीक है, 5 चीज़ें, सोसाइटी एंड 6th एंड द लास्ट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन कि आप रिलीजन के ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से थोड़ा अलग है, हटके है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब द कनेक्शन ऑफ द योर कनेक्शन विद द ऑलमाइटी, योर कनेक्शन विद दैट गॉड जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, जो है सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो ऑल माइटी है, जिससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। उस ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपको धोखा दे देती हैं, जब सारी चीज़ें आपको परेशान करने लगती हैं, जब कहीं आपको सुकून नहीं मिलता है, तब एक ईश्वर होता है जिसके सामने जाके आप जब सर झुकाते हो, जब उसके सामने सजदा करते हो, जब उसके सामने आप प्रेयर के लिए खड़े होते हो, तो आपको एक फीलिंग, एक सुकून जो तारी होता है। यानी कि जब कोई नहीं होता तब वो खुदा होता है, जब कोई साथ नहीं देने के लिए तैयार है, जब आप बहुत परेशान हो, जब आप किसी से कोई बात नहीं कह सकते, कहीं पे कोई सुकून नहीं है, तो आप उस रब से, उससे ऐसा कनेक्शन आपका होना चाहिए कि आप उससे कह सको। वो आपकी सुनता है, वो आपको देखता है और वो आपके दिल में एक सुकून तारी कर देगा, वो आपको सुकून दे देगा। वो आपको तब समझा देगा जब आपको कोई नहीं समझा पा रहा होगा। तो दैट इज़ फिर आपकी। तो अगर आप इन 6 चीज़ों में जो मैंने बताया आपको, करियर एंड मनी, हेल्थ, इंटेलेक्ट, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी, अगर इनके बीच में आप बैलेंस बिठा ले जाएं, इनको बैलेंस कर ले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा सब में आपको मतलब एक्सीलेंट ही नंबर लाने हैं, डिस्टिंक्शन ही लाना है, ऐसा नहीं, लेकिन बैलेंस बिठाना ज़रूरी है। सब में पास हो जाएं कम से कम, किसी में हो सकता है आपके बहुत अच्छे नंबर हो, किसी में कम नंबर हो, लेकिन अगर इसमें एक बैलेंस आप इस्टेब्लिश कर ले जाएं, बिठा ले जाएं, तो आपकी लाइफ बहुत पुरसुकून हो जाएगी। और सही मायने में जिसको कहते हैं ज़िंदगी को जीना, रहना नहीं, मतलब बोलते हैं कि ज़िंदगी काट रहा हूँ, तो एक काटना नहीं, ज़िंदगी जीने वाला जो फीलिंग आएगी वो आपको एक पीसफुल लाइफ, आप अच्छी लाइफ गुजार पाएंगे और आपको सुकून रहेगा। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सक्सेस, ट्रू सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, थैंक यू।